हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज आपको पता ही है कि हमारे घर में मम्मी जी का आज वरीना है। तो सुबह सारे उठ गए थे, तो सोनिया, डॉली, मैं, निक्की सब मिलके हमने अपना खाना बना लिया, जो मतलब बनता है बिना प्याज के, टमाटर के साथ बना दिया, गोभी बना दिया, आलू की सब्ज़ी बना दिया, पूड़ियाँ बनेगी, खीर बनेगी, सब कुछ खाना बना दिया। पूड़ियाँ तभी बनाएंगे जब पंडित जी मतलब कि हवन करके चले जाएंगे। तो अब 11 बज चुके हैं, तो मैं भी पाठ पूजा करके अभी आ चुकी हूँ। आज आप वीरवार है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। सोनिया, डॉली भी ऊपर है, तो वो भी काम नीचे करके ऊपर जा चुकी है। बस कपड़े वपड़े पहन के वो भी नीचे आ जाएंगी। तो बस पंडित जी 11 बजे का उन्होंने टाइम दिया था, 11:05 हो चुके हैं। बस अमन पंडित जी को लेने के लिए गया है। पंडित जी आने वाले हैं और हवन स्टार्ट हो जाएगा। बस घंटा लगेगा हवन को, उसके बाद फिर हम पूड़ियाँ वगैरह बनाएंगे। तो बस आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ज़रूरी वाला काम है। ये भी बड़ा ज़रूरी है। पहले अब मम्मी जी का वरीना हुआ है, थोड़े टाइम बाद हम आशू का भी वरीना करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे पंडित डेट बताएगा वैसे कर देंगे। बस हवन की तैयारी बिल्कुल गाइस हो चुकी है। पंडित जी की वेट हो रही है। गोल्डे भी नीचे आ गया। पान के पत्ते रहे थे, बस वही लेकर आया हूं, अभी भी रखे। ये रे पान के पत्ते तो ये पड़े अभी तो लाया हूं मैं पान के पत्ते। अच्छा, तो और तो कुछ नहीं रह गया? नहीं, बस बाकी सब हो गया, काम कुम हो गया, सारी चीजें हाँ। हो गया। पंडित जी आने बस ये हार वगैरह, फूल हार नहीं, हार है, उस रात को ही ले आया था। बाकी सारा सामान लाया। कह रहे पान के पत्ते भूल गया था, तो अब आ गए हैं। वैसे भी ताजे सही रहते हैं। ताजे बस पंडित जी की वेट हो रही है। देख ले 11 बजे का टाइम था, 11:30 पौने 12 बजने वाले हैं। तो फोन कर दो जरा। किया अमन भैया ने, किया उनको। चलो आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारा तो काम हुआ पड़ा है ना। ऊपर उनको भी बुला ले, आ जाए। बुला रहे हैं अभी, बस जब पंडित जी आए तो उनको भी बुला। ठीक है, पता ही नहीं चलता वक्त का। बस पंडित जी भी आ गए हैं, पूजा स्टार्ट हो चुकी है। देवा देवता बृहस्पतिन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय दीननाथ हरि जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ो मैं किसकी, स्वामी शरण बहु मैं। हवन सब समाप्त हो चुका है, खाना वगैरह लंगर प्रसाद सब हो चुका है। बस ये जोत है, ये थोड़ी सी है, तो ये साईं बाबा जी के आगे जोत को रख दिया। वो कहते हैं अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ये प्रसाद है जो कि साथ वालों को देना है। वो मजदूर लोग हैं, शाम को आएंगे, उनके लिए पैक करके रख दिया है। ये सब, ये देखो गाइस, ये सब का सब, ये देखो गाइस, ये सब हो गया है, सारा सब समाप्ति हो गई है। बस हेमा अभी अभी हमारी दुकान पे आई है, तो अब दुकान पे आई, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये वहाँ गई थी पर्ची बनवाने के लिए। इसका इको का टेस्ट होगा और किसका होगा, ये अल्ट्रासाउंड, दोनों की पर्ची बनवा के आई है। कल अब काकू के साथ सुबह जाएगी। सुबह 7:30 जाना है, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ भी खा लेती है तो उसको पचता नहीं है, वॉमिट वगैरह हो रही है, इसका सिर दर्द भी हो रहा है। तो इसलिए ये पता चलेगा कि इको में हार्ट में क्या प्रॉब्लम है और अल्ट्रासाउंड में क्या प्रॉब्लम है, पेट में क्या प्रॉब्लम है। मेन तो पेट का है मेरे को, और इको का तो ये करवाया है पंप के लिए कि कितना बड़ा है मेरा। हाँ, मेन इको इसलिए होता है कि पंप कितने बढ़ गया है कितना। उन्होंने कहा था जब आओ ये करवा के आना। अब तो शादी में लग गई, अब ये वाला काम करवा ही ले। कल तो, अब तो पर्ची कट गई, अब अब तो हाँ, अब तो तू पैसे भी दे दिए, अब तो काकू के साथ तूने जाना ही जाना है। शाम को पता चल जाएगा, रिपोर्ट मिलेगी 7:30 बजे। 7:30 बजे यहीं से लूंगी। हाँ, तो तू फिर डॉक्टर को अगले दिन दिखा सकती है। शनिवार बैठता है, शनिवार बैठता है डॉक्टर, बस ठीक है, कल रिपोर्ट मिलेगी। पूजा ने कहा है, कहती मम्मी करवा लेना, शनिवार बैठेगा, फिर मैं आप मेरे को वहीं मिल जाना। उसके घर के पास ही है ना। अच्छा, 10 मिनट का रास्ता है सिर्फ। अच्छा, पूजा आएगी? पूजा वहाँ वही तो दिखाती है सारा, अच्छा, वही करवाएगी पूरा। अच्छा, चंदन देवी जाएगी हैं? उसी का चल रहा है मेरा सारा ट्रीटमेंट। चलो दिखा देना फिर, ठीक है ना। भगवान उसने कहा था जब अगली बार आओ ये रिपोर्ट लेके आना। भगवान करे सब कुछ सही हो। देखो अब बाकी गाइस 24 नवंबर शुक्रवार की बात है, जो अभी 24 तारीख गई है शुक्रवार, आज वीरवार है, हफ्ता ही होने वाला है। तो ये 4:30 बजे चाय पी के जैसे शॉप खोलते हैं तो गए, अभी शॉप पे खोल के बैठे ही थे चेयर के ऊपर, तो एक लड़का आया, वही
कितना था, 22-23 साल का। हाँ 22-23 22-23 साल का लड़का, अकेला था ना? अकेला, हाँ, single 22-23 साल का लड़का था, बिल्कुल अकेला था। तो उसने आके इनसे मांगी कि भाई मुझे चेन दिखा दो, मुझे टॉप्स दिखा दो, मुझे सिक्का दे दो, मुझे गोल्ड का सामान दे दो। वो एक के बाद एक चीज मांगी जा रहा था। मतलब कि जैसे किसी को टॉप्स चाहिए तो वो टॉप्स पे ही जोर देता है कि टॉप्स चाहिए, या चेन चाहिए तो चेन ही चाहिए। वो जो भी कह रहा था, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो, कंफ्यूज कर रहा था। तो अब आखिर शॉप पे आया तो कुछ ना कुछ तो सामान उसको लेके जाना ही था। तो टॉप्स कहता, मुझे टॉप्स दिखा दो। तो इन्होंने टॉप्स का जोड़ा दिखा दिया। तो उसने कहा कितने का है? तो कितने का था? 13,500 13,500 रुपए का टॉप्स का जोड़ा था। तो इन्होंने उसको पैक करके दे दिया। तो कहता आप ऑनलाइन ले लोगे? तो इन्होंने कहा ठीक है, हम ऑनलाइन भी ले लेंगे। तो उसने इनके अकाउंट में पैसे डाल दिए, जो हमारे पास स्कैनर से डाल दिए। तो मतलब लिखा आ गया सब कुछ। तो गोला भी बन गया और राइट भी लग गया। कहता देखो आपके पास पैसे आ गए। तो इनके अकाउंट में भी पैसे नहीं आए थे। कई बार ऐसा होता है जब कस्टमर चला जाता है तो पता है 15-20 मिनट बाद भी पैसे आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, इन्होंने कहा कोई आ जाएंगे पैसे। तो एकदम बड़ी जोर से वो भागा। तो बड़ी जोर से भागा तो इनको ना कुछ लगा कि ये कोई इतनी जोर से क्यों भागा है, अकाउंट में भी पैसे नहीं आए। नहीं, सामान लिया और एकदम बैग जेब में डाला, फटाफट कहता ठीक है जी ठीक है। हाँ, फटाफट भाग गया। और कोई बिल भी नहीं कटवाया, कुछ नहीं कटवाया। तो उसने हमारे से टॉप्स ले लिए। टॉप्स लेके फिर अपनी बीवी को फोन कर रहा है कि हेलो, मैंने टॉप्स ले लिए हैं, तो मैं चेन भी लेनी है, मैंने तू लड्डू का थाल पैक करके रख, मैं इधर से मिठाई ला रहा हूँ, उधर से हमने निकलना है यहाँ से। अपनी बीवी को उससे बातें कर रहा था, मैं ना किसी और शॉप पे जा रहा हूँ तो वहां से ये चीज लेके आऊंगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, हमारे रोड के ऊपर जितनी भी ज्वेलर्स की दुकानें हैं, सब दुकानों का नाम लेता था कि मैं इससे सामान लेता हूँ, इससे भी सामान लेता हूँ, इससे भी सामान लेता हूँ, इससे सामान लेता हूँ। पूरा वो निरीक्षण करता आया था कि बिल्कुल की कौन सी दुकान है। और बसरा ज्वेलर्स हमारी पता है, सब कुछ पता है। तो वो अपनी बीवी को कहता कि बस मैंने टॉप्स का जोड़ा ले लिया, बाकी हम दूसरी दुकान से ले और सबसे बड़ा, जैसे मैंने दुकान खोली, दुकान खोलते ही पीछे से आ गया, आपकी वेट कर रहा था। हाँ, उसको पता होगा ना कि आप 4:30 शॉप खोलते हो। हाँ। यानी कि वो काफी टाइम से इस बात को नोटिस कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। हाँ। तो वो एकदम ना गाइस दरवाजा खोल के एकदम फटाफट चला गया। उसने बिल भी नहीं कटवाया। तो पैसे आए नहीं अकाउंट के अंदर। तो इनको ना थोड़ा सा शक हुआ उसके जाने के बाद। इन्होंने क्या करा, फटाफट मतलब कि दुकान का हल्का सा एक ताला ही मारा, ज्यादा नहीं मारा, वो भी शीशे के ऊपर, शीशे वाला ताला मारा। फटाफट गलियों में भागे, इधर भाग उधर भाग। गाइस वो आदमी बिल्कुल नजर नहीं आया। वो इतनी फुर्ती से भागा और आज तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए। यानी कि 13,500 रुपए हमारे अकाउंट में नहीं आए। तो इन्होंने फोन मारा चीना को कि चीना तू आके कैमरे में देख। तो भाई कैमरे भाई जेंट्स को देखते हैं, वो कौन है, तू निकाल कैमरा। चीना फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ, मेरे को पापा ने बुलाया दुकान पे कि ऐसा हो गया दुकान पर है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं ना कैमरे वाले रिकॉर्डिंग पे गई। तो मैं ना, जब हम खड़े थे ना, तो मैं डेट्स के हिसाब से 24 तारीख की डेट है, तो मैं क्लिक करी वो आए ना। मम्मा और मैं जो खड़े थे, जो पापा बैठे थे ना, वही आते थे। जो लाइव चल रहा था ना, वही चले जा रहा नहीं आ रहा। तो हमने बहुत टाइम से मतलब रिकॉर्डिंग नहीं देखी। मतलब पापा तो देखते रहते थे बीच बीच में, मैंने तो इतने टाइम से रिकॉर्डिंग छेड़ी ही नहीं थी। तो फिर जब मैं गई तो मैंने भैया को कॉल करा, तो भैया को उस टाइम फोन नहीं लग रहा था, वो शायद आउट ऑफ स्टेशन थे कहीं। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, कल सुबह की बात है, हम उनको बुलाएंगे और कर लेंगे। तो फिर ईशू भी है घर में, ईशू को भी दिखा देंगे, क्या पता मुझे आ ना रहा हो। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, संडे की छुट्टी थी ईशू की। हाँ, इस संडे की ईशू की छुट्टी थी। तो ईशू को भी बुलाया, इसको नहीं समझ आया। फिर भैया ने बताया उसकी हार्ड डिस्क में कोई दिक्कत आ रही ना अम्मा। आज आए थे वो। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या हुआ, इशू आया संडे को, उसको दिखाया। तो उसने कहा कि पापा ये नहीं चल रहा, तो आप भैया को बुलाओ जो रिकॉर्डिंग वाले, मतलब जो कैमरे वाले हैं। हाँ, बिट्टू तो आज सुबह तो मम्मी का वरीना था। तो शाम को फोन आया कि भाई मैं आ रहा हूँ शॉप पे, अब मेरी तबीयत ठीक है थोड़ी सी, भाई अब मेरी तबीयत भी 2-3 दिन से खराब थी, तो अब मैं ठीक हूँ, तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। तो आया तो उसने आके सबसे पहले बोला कि कैमरे का हार्ड डिस्क खराब हो रखी है, तो यानी कि जो रिकॉर्डिंग है आपको नहीं नजर आएगी। तो फिर हमने कहा हम क्या करें, अब भाई अब हमें तो वो लड़के की शक्ल देखनी थी। मैं आपको भी दिखाना चाहती थी ये वाली गाइस कि आप भी इतने टाइम से रुके हुए थे। नहीं, वो कह रहा था कि अगर आपके कैमरे के अंदर नेट लगा होता ना, तो आपके कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग आ जाती। लेकिन हमें नेट की दुकान में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोपहर में घर पे आ जाता हूँ, सुबह होता हूँ, शाम को दुकान पे आ जाती है। हाँ, तो इतना रहता नहीं नेट का। तो मैंने कहा घर में भी नेट लगा हुआ है, दुकान पे भी नेट लगा के क्या हो जाता था क्या रिकॉर्डिंग। अरे हार्ड डिस्क खराब है।
अच्छा हार्ड डिस्क। हाँ हार्ड डिस्क खराब है। आज वो आया था, वो कैमरा लेके चला गया है, तो उसने अपना खर्चा बताया होगा। अभी फोन आया था थोड़ी देर पहले भी, इतना खर्चा होगा। इन्होंने कहा देखो जितना भी खर्चा हो जो भी हो, एक कैमरा तो ठीक करवाना ही है। तो बाकी वो कैमरा अब कल तक ठीक हो जाएगा, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि वो कैमरे में बाकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई कुछ भी। वो कह रहा है कि अगर तुम्हारा कैमरा लगा हो, मतलब तुम्हारा नेट लगा होता तो आ जाता, और नेट नहीं लगा हमारा। तू हेमा के साथ चलेगी वहाँ पर्ची कटवाने के लिए, क्योंकि जाना कल टेस्ट के लिए। तो मैं बातों बातों में उसको लगा रहा और मैं ब्लॉग लेना भूल गया। कोई बात नहीं, ब्लॉग की बात नहीं गाइस, हम तो 24 तारीख को ही आपको बताना चाहते थे, मगर मैंने जान के आपको नहीं बताया ये वाली कि हमारे साथ कैमरे की वेट भाई हमारे साथ 13,500 रुपए का नुकसान हो गया। मैंने कहा आप लोगों ने कहना है कि प्रूफ क्या है, आपने कोई प्रूफ दिया? अब जब देखा भाई बोल गया है कि भाई नहीं आ सकता, तो बताने का मेरा मकसद ये है कि आपके साथ भी गाइस ऐसा ना एक हो। बार मैं आपको कल दिखा दूंगी कि वो चल भी नहीं रहा है बिल्कुल। हाँ गाइस, ये मतलब हमारा मकसद ये है कि जो हमारे साथ नुकसान हुआ है ना, वो आपके साथ नुकसान ना, मतलब आपका नुकसान ना हो। जब तक आपके पैसे ना आ जाए, अकाउंट में पैसे ना आए, अकाउंट में ना आए, तो आप मना कर दो कि नहीं जी हमें नहीं करना, सामान नहीं देना। मतलब हमारा सामान भी चला गया, हमारे टॉप्स भी सोने के चले गए, हमारे पास पैसा भी एक नहीं आया, यानी कि हमारे साथ तो गलत हुआ ना गाइस। और ये बात बिल्कुल सच्ची है, झूठ बिल्कुल नहीं है। अगर मैं झूठ ये होता तो मैं 24 को ही बता देती, मैं प्रूफ देना चाहती थी, पर प्रूफ मेरे पास नहीं है। फिर भी मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि फेक पेटीएम वगैरह बहुत ज्यादा चल गई, तो वैसे आप भी इस चीज का ध्यान रखें जब तक ना आए, जब तक पेमेंट ना आए। हाँ और दूसरी बात, हमारे साथ एक बार पहले भी ऐसे हुआ था, कन्नू की गाड़ी थोड़ी सी ठुक गई थी, तो इंश्योरेंस पे नहीं थी, और एक दिन पहले इंश्योरेंस खत्म हो गई थी। हाँ, याद है? हाँ। मतलब ये चीजें इतनी वो होती है कि एक दिन पहले जब दिन इंश्योरेंस पहले। खत्म और हो गाइस गई, जैसे ही हमने नई दुकान ली थी ना, तो ये रोटी खाने के पहले हमारी दुकान दोपहर को भी खुलती थी, तो रोटी खाने के लिए गए थे, तो मेरे पास कोई लेडीज आई, एक लड़की थी एक लेडीज थी, वो आई, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बालियां दिखा दो। तो मैंने hypnotize वाली बात। नहीं 5-6 बालियों के मैंने जोड़े दिखा दिए। तो उसके बाद पता ही नहीं चला मुझे कैसे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। वो 4 जोड़े 5 जोड़े थे। उसके बाद जब ये आए तो इन्होंने कहा कि तूने बालियां ये क्यों निकली पड़ी हैं? तो मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे भाई कोई कस्टमर को दिखाई थी। कहते ठीक है जोड़े रख दिए? मैं कहा नहीं अभी रख देती हूँ। जब जोड़े देखे कहते इसमें से तो 2 जोड़े कम है। मैं कहा 2 जोड़े कम है? अच्छा वो वीडियो तो हमने देखी थी। नहीं वो तब तो कैमरा था ही नहीं। क्यों? एक बार हमने उसके बाद अरे हुआ वो तो चेन का था। हमारे साथ गाइस बहुत बार हो चुका है। 2 बालियों के चोरी हो गए। नई दुकान खोली थी, पहले हमने टीवी लिया, हमने कैमरा नहीं लगवाया था गाइस, तो कैमरा नहीं लगवाया। हमने कहा चलो अभी लगवा लेंगे। जब चोरी हुई, चोरी होते ही अगले दिन मैंने कैमरा लगाया, यानी कि 2 मेरी बालियों के चोरी करके वो माँ और बेटी चले गए थे। चेन वाली? हाँ, और एक बारी चेन वाली बात हुई थी। एक बारी चेन दोपहर का टाइम था, वो ऐसे से चेन करके थी, ऐसे से, वो वीडियो थी यार। हाँ वो वीडियो थी जो चेन के लिए आई। ऐसे तो अपने पल्लू में करी जा रही गाइस। हाँ, तो ऐसे मतलब अपनी चोरी करते हैं गाइस ऐसे, क्योंकि हमारी ज्वेलरी की दुकान है, हमारे साथ ऐसे होता है। पर पैसे वाला जो ये काम हुआ है ना, ये जो ऑनलाइन है, ये पहली बार हुआ है। सोना तो हमारा कई बार जा चुका है, आपको पता ही है गाइस। ज्वेलर्स की छोटा एक बार पहले भी चोरी हुई थी, टॉप्स चोरी हो गए थे जब, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत तो गाइस चलता है। मगर ये ऑनलाइन चोरी करिए, ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, तो 4-5 बार नुकसान हो चुका है गाइस। आप जब तक आपके पास पैसे ना आए, आप किसी पे विश्वास मत करो और मना कर दो कि भाई जब तक आपके पैसे नहीं आएंगे मैं ये सामान आपको नहीं दूंगा। सो आज का ब्लॉग गाइस हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। इसको देखो कैसे सो रही है, देखो मेरे पास कैसे सो रही है मम्मा। हैं? भोजनालय। हाँ भोजनालय किचन में पड़े। ये क्या होता है? भोजनालय। ये भोजनालय है। तो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक ले सावधान रहे, सतर्क रहे और अपना ऑनलाइन जब तक पैसे ना आए तब तक किसी को जाने मत दे, फिर इधर पीछे भागना पड़ेगा। बाय कर दो पापा। बाय बाय कर दो तो